आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट। तो बेटा पहले सॉल्ट का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। तो सॉल्ट वो कंपाउंड है जो किस तरीके से बनते हैं, जब हम एसिड में के हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर देते हैं। एसिड के हाइड्रोजन को जब हम किसी भी मेटल से रिप्लेस कर देते तो जो कंपाउंड बनता हम उसको सॉल्ट बोलते हैं। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब मैंने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम से। सोडियम मेटल है। इसको रिप्लेस कर दिया पोटेशियम से। पोटेशियम भी मेटल है। इसको रिप्लेस कर दिया मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम भी मेटल है। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, HCl के अंदर के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम से, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया पोटेशियम से, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैग्नीशियम से। तो ये जो कंपाउंड बने ये क्या कहलाएंगे, सॉल्ट कहलाएंगे। और देखो जैसे कि H2SO4, ये होता है बेटा तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखो बेटा इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है इसको मैंने रिप्लेस किया किससे, कॉपर से, जिंक से, सोडियम से। बेटा करते समय वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है हमको, ठीक है। ऐसा जैसे हमने अभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करे कॉपर से, तो हम लोग ये बात याद रखेंगे, हम यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे, सल्फेट की वैलेंसी 2, कॉपर की वैलेंसी 2 कैंसल, तो फॉर्मूला CuSO4। ठीक है, इतना तो पता होगा तुमको। ये बन गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट। ये बना सोडियम सल्फेट। और ये बना जिंक सल्फेट। तो ये सब क्या है बेटा, सॉल्ट है। और देखो बेटा जैसे कि HNO3, ये कौन सा एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड है। इसके हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया पोटेशियम से, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड बेटा जिसके अंदर हम लोग एसिड के हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस करते, बेटा फॉर्मूला हमको वैलेंसी के हिसाब से बनाना है। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट। ये जितने भी बेटा मैंने नीचे लिखा ये सब क्या है बेटा, सॉल्ट है। क्या बेटा क्लियर हुआ। एसिड के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है, मेटल से, तो जो बनेगा वो कहलाएगा तुम्हारा सॉल्ट। अब बेटा सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव पार्ट रहता और एक नेगेटिव पार्ट रहता। जैसे बात करूं मैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl, तो बेटा जो NaCl है इसमें Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। मैं बात करूं पोटेशियम क्लोराइड की, तो इसमें पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है। देखिए हाँ, Cl2 है तो मैग्नीशियम पे +2 आएगा, और Mg1 है तो Cl पे -1 आएगा। ठीक है। देखो उसी तरीके CuSO4, CuSO4 इसमें कॉपर और सल्फेट है, तो कॉपर पे कितना चार्ज आएगा, +2,
और सल्फेट पे भी चार्ज आएगा +2, सॉरी -2। ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज। बेटा चार्ज डिपेंड करता वैलेंसी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे। जैसे देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी? 2, तो उस पर चार्ज आया +2। कॉपर की वैलेंसी कितनी थी? 2, तो उस पर चार्ज आया +2। पोटेशियम की वैलेंसी थी 1, तो उस पर चार्ज आया +1। सोडियम की वैलेंसी थी 1, तो उस पर चार्ज आया +1। और बेटा वैलेंसी तो मैंने तुमको सबसे पहले बोला था कि याद करो, क्योंकि केमिस्ट्री में वैलेंसी के बिना काम ही नहीं होता। देखो बेटा सॉल्ट के दोनों डिफिनेशन समझ में आए। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कब बनता? जब हम एसिड में के हाइड्रोजन को किसी भी मेटल से रिप्लेस करते हैं। या दूसरा, सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है जिसमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। दो बातों का ख्याल रखना है कि फॉर्मूला बनाते समय ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटाए और मेटल लिख दिए। फॉर्मूला बनाते समय तुमको ये काम करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। और चार्ज लिखते समय ये बात का ख्याल रखना है कि जिसकी जितनी वैलेंसी उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसकी जितनी वैलेंसी, नेगेटिव के अंदर भी वही देखो, Cl की वैलेंसी क्या होती है? 1, ये नेगेटिव है तो -1। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल के ऊपर प्लस जितनी उसकी वैलेंसी है, दूसरे पार्ट के ऊपर माइनस जितनी उसकी वैलेंसी है। क्या क्लियर है बेटा? अब बेटा सॉल्ट्स बनते कब? तो बेटा देखो हम लोग एसिड बेसिस की स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने जैसा पहले देखे थे बाय एक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे कि मेटल्स है, मेटल्स है बेटा, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। याद आ रहा है बेटा? मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये देखो ये दोनों सॉल्ट बने बेटा, यहाँ पे ये सॉल्ट है। तो बेटा सॉल्ट बनाने का एक तरीका क्या है? सॉल्ट बनाने के बहुत तरीके, उसमें से मैंने यहाँ कुछ तरीके डिस्कस करा बेटा कि एसिड को किससे रिएक्ट करो? मेटल से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। दूसरा तरीका था आपने बोले थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेसिस एक दूसरे को रिएक्ट करके क्या कर देते? न्यूट्रलाइज कर देते और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। देखो जैसे NaOH, ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। अभी पढ़े हमने NaCl क्या है बेटा? सॉल्ट है, इसका नाम रहता सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा? हाइड्रोक्साइड, यानी ये बेस है। इसको रिएक्ट करा हमने किससे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है बेटा? एसिड के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करो? मेटल से। तो देख बेटा मेटल कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम की वैलेंसी है 1, ये किसके साथ आने वाला है? सल्फेट के। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2, तो यहाँ बनेगा K2SO4 प्लस वाटर। मैंने बेटा ऊपर भी बताया कि जब भी तुम एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और जो कंपाउंड बनेगा भाई उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? सॉल्ट। तो ये एक तरीका था न्यूट्रलाइजेशन। फिर हमने एक और तरीका पढ़े थे बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा मैं तुमको बताया था कि एक शेल ले लो, एक शेल में क्या रहता? कैल्शियम कार्बोनेट रहता।
जब इसमें तुम एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता, तो भाई यहाँ पे बनता सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ये कैल्शियम क्लोराइड बना। ये कैसे बना, इस एसिड के हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, कैल्शियम आ गया। यानी हाइड्रोजन जो एसिड का हाइड्रोजन था उसको किससे रिप्लेस करे, कैल्शियम यानी कि मेटल से। तो ये जो बनेगा ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या देखे थे, क्या बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या कहलाता बेटा, बाइकार्बोनेट। CO3 कहलाता कार्बोनेट, HCO3 कहलाता बाइकार्बोनेट। इसको जब हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते थे तो यहाँ पे भी क्या बनता था, सॉल्ट। देख अब क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और बेटा NaCl क्या है, सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि देख HCl में के H को हटा के हमने इसकी जगह पे क्या लिखे, Na, यानी कि मेटल लिखे। और जब भी हाइड्रोजन को हम लोग, एसिड के हाइड्रोजन को हम लोग मेटल से रिप्लेस करते हैं तो जो बनता है वो क्या रहता है, सॉल्ट। फिर हमने क्या बोले थे कि बेटा कुछ बेसेस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करती, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करती, और यहाँ पे जो बनता वो क्या रहता, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेटा एसिड को बनाने के बहुत सारे तरीके, सॉरी सॉल्ट को बनाने के बहुत सारे तरीके, ये उसमें से कुछ मेथड है। पहला, बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, action of acid on metal carbonate and bicarbonate, and by action of bases on metal। तुम्हारी किताब में ज्यादा फोकस इस पे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट। बेटा हम जानते हैं सॉल्ट में दो पार्ट रहते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट सेम है उसको हम लोग बोलते हैं कि सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे कि देखो बेटा, NaCl, Na2, SO4, NaNO3। ठीक है, अब अगर देख तो बेटा इनमें मेटल कौन है, इसमें मेटल है सोडियम। तो सोडियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव, जितनी उसकी वैलेंसी है। Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जितनी उसकी वैलेंसी है। और सोडियम और Cl दोनों की वैलेंसी क्या रहती है, 1। यहाँ पे फिर से देख बेटा, इसमें मेटल पार्ट कौन है, सोडियम। तो सोडियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो Na प्लस। और सोडियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, तो +1। नेगेटिव पार्ट कौन है, सल्फेट, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2, इसके लिए -2। यहाँ पे मेटल पार्ट कौन है, सोडियम, तो सोडियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और उसकी वैलेंसी कितनी है, 1, 1 को हम लिखते नहीं। तो देख बेटा जितने भी पार्ट्स है इसके अंदर सेम पॉजिटिव आयंस है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस सॉल्ट्स बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। क्योंकि इनके अंदर क्या सेम है, सोडियम सेम है, तो हम बोलेंगे दे बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है बेटा, अब ये देखो NaCl, MgCl2, KCl, कैल्शियम क्लोराइड। अब बेटा इन सब में देखो, इन सब में क्या सेम है, नेगेटिव पार्ट है कि नहीं। अब तुम इतना तो अंदाजा लग गया होगा बेटा कि ये बने Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। बेटा मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, जितनी उसकी वैलेंसी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। क्लोराइड पे नेगेटिव, उसकी वैलेंसी 1 है। पोटेशियम पे पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी क्या रहती, 1, तो +1। क्लोराइड पे नेगेटिव। कैल्शियम पे पॉजिटिव, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो +2। इतना तो बेटा अब अंदाजा लग गया होगा। अब देखो इन सब में क्या है बेटा, क्लोराइड आयन सेम है, तो हम इनको बोलेंगे दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट।
क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है बेटा। अब ऐसा भाई तुम ये भी बोल सकते हैं, क्या देखो MgSO4, CuSO4, ZnSO4, Na2SO4, इन सब में क्या सेम है बेटा? इन सब में सल्फेट सेम है। तो हम लोग बोलेंगे दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। क्या क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ सॉल्ट। और बेटा ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस है? पीएच पे, कि जो सॉल्ट का पीएच क्या है, और पीएच से हम लोग डिसाइड करते हैं उसका नेचर। तो देखो बेटा, पहला सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट। बेटा न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्ट करता? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या फिर जब वीक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता? वीक बेस के साथ। ठीक है, ये दोनों या तो स्ट्रॉन्ग होना या तो फिर दोनों वीक होना, जब जाकर बेटा क्या बनता? न्यूट्रल सॉल्ट बनता। अब ये सॉल्ट न्यूट्रल है, तो बेटा इसकी पीएच कितनी रहेंगी? तो बेटा इसकी पीएच कितनी रहेंगी? 7। देखो मैं एग्जांपल लिखता, जैसे HCl, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मैंने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इनको रिएक्ट करके बनता बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो बेटा ये क्या है? सॉल्ट है। अब तो तुम समझ गए होंगे, क्योंकि हमने एसिड के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करे? मेटल से। तो ये सॉल्ट है। तो बेटा ये जो सॉल्ट बनेगा, ये कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। कैसा सॉल्ट रहेगा? न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ठीक है। तो बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, अब मैं लेता एक वीक एसिड। देखो H2CO3, ये बेटा तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड है। अब बेटा मैं इसको इसके साथ बेटा हमने लिया कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। जो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड है बेटा, ये एक वीक बेस है, इनको रिएक्ट करने पे बनता कॉपर कार्बोनेट और वाटर। कॉपर कार्बोनेट और वाटर बनता बेटा। ठीक है। तो ये कॉपर कार्बोनेट क्या है बेटा? सॉल्ट है। सॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि कैसे बना? हमने एसिड के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिए? मेटल से। तो बेटा एक कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल। तो बेटा न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते, या वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करते, और इनका पीएच कितना रहता है? 7। ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनते हैं बेटा? एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। अब ये एसिडिक है, तो जो इनका पीएच है वो 7 से कम रहेगा। जैसे कि देखो मैं कुछ एग्जांपल बताता। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसको हमने रिएक्ट करा है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से। ये क्या है? वीक बेस है। तो यहाँ पे जो बनता बेटा वो है अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? सॉल्ट है। और ये सॉल्ट कैसा है बेटा? अमोनियम क्लोराइड नाम लिख देता। और ये कैसा है बेटा? एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से।
क्या क्लियर है? और देखो बेटा, जैसा मैंने यहाँ पे लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको मैंने रिएक्ट कराया, इसको रिएक्ट कराए कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड से। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड क्या है बेटा? वीक बेस है। तो यहाँ पे जो बनता बेटा वो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बनते बेटा जब स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करती? वीक एसिड से। जब स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करती? वीक एसिड से। तो सॉल्ट कैसे बनते? बेसिक। और जो इनका पीएच है वो 7 से क्या रहता? कम रहता। जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे बेटा वीक एसिड से। जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एक ऐसा एसिड है, वीक एसिड है। तो यहाँ पे बनता सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है, एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता? वाटर। बैलेंस कर लो बेटा, 2 2। हाँ, तो ये जो बना ये क्या रहेगा बेटा? बेसिक सॉल्ट रहेगा। तो बेटा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। जब दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है तो बनता न्यूट्रल सॉल्ट और उसका पीएच रहता 7। जब एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट बनता, उसका पीएच रहता 7 से कम। और जब बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट बनता, इसका पीएच रहता 7 से ज़्यादा। क्या क्लियर है? अब बेटा एक छोटी सी चीज, न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और ज़्यादा अच्छे से बोलो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था? एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते थे? सॉल्ट और वाटर। इसको हम लोग बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसका उल्टा होता, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर मिलकर बनाते एसिड और बेस, ये कहलाता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हालांकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन इसका काम हमको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ता, इसके लिए मैं इसको यही पढ़ा दे रहा। देखो जैसे हमने बोले थे NaOH, ये क्या है बेटा? बेस है। ये HCl के साथ रिएक्ट करता, HCl एसिड है, और क्या बनाता बेटा? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, ये कहलाएगा तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा बेटा, सॉल्ट और वाटर मिलकर बनाते बेस और एसिड, ये कहलाता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बेटा क्लियर है? ओके। अब हम लोग कल से कुछ सॉल्ट्स है हमारे सिलेबस में, जैसे सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, इनके भाई हम लोग प्रिपरेशन सब पढ़ेंगे।